मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया है, सर आई हैव क्रैक्ड ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ये रहा बिश्रुत कुमार जोशी, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरे एक और स्टूडेंट है, 14 दिसंबर को इनका मैसेज आया, सर मैंने प्रीलिम्स 3 बार फेल किया है। फिर ये मेरे बैच में असम पीएससी इन्होंने क्लियर कर लिया है, इनकी जॉब लग चुकी है। आई नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये स्ट्रैटेजी काम करती है। 10 मिनट शांति से सुनिए। 71st बीपीएससी करीबन 4 महीने बाद होगा, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कैन बी इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, तो हम लोग लेके चलते हैं कि करीबन 4 महीना है हमारे पास। एब्सोल्यूटली सफिशिएंट अगर आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी है तो। अगर आपका स्ट्रैटेजी है तो, वरना आपको 10 महीने मिल जाए तब भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। आइए, या तो आप बिगिनर होगे जिसने अब तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, आइडिया भी नहीं है एग्जाम का, या फिर आप अटेम्प्ट्स दे रहे हो और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। क्यों? हो सकता है आपके पास परफेक्ट सोर्स ना हो, है ना। हो सकता है आपके पास शॉर्ट नोट्स ना हो सकता है आपको मॉक टेस्ट्स एनालाइज करने नहीं आते हो, कुछ भी हो सकता है। देयर कैन बी मैनी रीजंस, बट इसको आज हम डिकोड करेंगे इन दिस स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है। अब आप आ चुके हैं यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल के यूट्यूब चैनल पे। अभी 4 महीने की स्ट्रैटेजी है, फिर 1 महीने बाद 3 महीने की। आई विल नॉट लेट योर हैंड गो। मैं आपका हैंड हेल्ड स्ट्रैटेजी करवाऊंगा, एग्जाम तक लेके जाऊंगा। चलिए, रिमाइंडर फॉर योर ब्रेन कि मेरे को AIR1 चाहिए। हो सकता है आप लोग बोल रहे होंगे, यार सर क्या अजीब सी बात कर रहे हो आप इतने कम टाइम में, बट एम फॉर द स्टार्स, यू विल लैंड इन द मून, ठीक है। आप लोग AIR1 सोचोगे तब तो क्रैक कर पाओगे, और क्या पता AIR1 मिल जाए। और डू नॉट गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपको अपने दिमाग को बोलना है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, ठीक है। 71st बीपीएससी करीबन 4 महीने का प्लान है, क्योंकि अब तक प्रपोज है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा। जैसी फॉर्म निकलेगा, जैसी डेट निकलेगी, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट रीडिंग। आपको एस्पिरेंट से आगे निकलना है, पीछे नहीं छूटना है, ओके। हार्डवर्क और डिसिप्लिन कैन बीट टैलेंट। एक बात समझिए, कोई टैलेंटेड बंदा है, ही स्टडिंग फॉर 2 days अ वीक, और आप हार्डवर्क कर रहे हो, डिसिप्लिन कर रहे हो, 6 दिन हफ्ते में पढ़ रहे हो, ठीक है। संडे को रिवीजन डे ले लेंगे या फिर आप रेस्ट ले लीजिए, जो भी है। तो आई गारंटी यू, मेरे एक्सपीरियंस में हर महीने यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल में लाखों बच्चे हैं, हमसे एजुकेशन लेते हैं। हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन विल बीट टैलेंट एवरी डे, आई गारंटी यू दैट। बट मैनी कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन्ड। बिहार पीएससी में कितने बच्चे देते हैं एग्जाम, आप सबको पता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से अलग क्या है? दे आर ऑब्सेस्ड। आस्क योर सेल्फ, डू यू हैव इट? कोई बच्चे बिहार पीएससी प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, फिर भी इस साल बैठेंगे। वाई? दे आर ऑब्सेस्ड। क्या आपके अंदर ऑब्सेशन है, हाँ या ना? है तो कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। कमेंट यस राइट नाउ। यदि आप सीरियस नहीं है तो कृपया कमेंट ना करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं, ओके। चलिए, क्या क्या टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड है। फ्री बुक लिस्ट बिहार पीएससी की, 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, किस महीने क्या करना चाहिए आपको, कब रिवीजन करना चाहिए, एंड आखिरी में बात करेंगे द बिगेस्ट मिस्टेक जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बुक लिस्ट बता दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनसीईआरटी 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पॉलिटी के लिए, 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। पर यहां पे लिखा है शॉर्ट नोट्स, ये बताऊंगा लास्ट में। इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th क्लास की मैक्रो, ठीक है। ओल्ड, एंशिएंट, मिडीवल हिस्ट्री के लिए, न्यू फाइन आर्ट्स, प्लस इसको आप सप्लीमेंट करेंगे कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। हो सकता है वो स्पेक्ट्रम हो, हिंदी मीडियम के लिए हो सकता है किरण हो। देखिए, हिंदी मीडियम में ना, जो भी इंग्लिश मीडियम है सब की हिंदी मीडियम आ चुकी है। आज ज़माना बहुत एडवांस जा चुका है, हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट दे से एक बार आप देखिए। इलेवेंथ क्लास वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। एनवायरमेंट की 12th क्लास की बायोलॉजी की इकोलॉजी यूनिट, सब में शॉर्ट नोट्स है। मैं आपको लास्ट में पूरा डिटेल बताऊंगा, आप बैठो थोड़ा देर बताऊंगा। साइंस एंड टेक या फिर जनरल साइंस बोल लीजिए, 12th क्लास का स्पेसिफिक चैप्टर्स, ठीक है। एक बार इसको वापस से देखते हैं।
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, आर यू डन? अब देखिए, एंटायर बीपीएससी की प्रिपरेशन को हमने 2 फेजेस में बांटा है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। एक चीज देख के रखिए, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 2025, आखिरी में सितंबर 2025, ये है अपना स्टार मार्क। देखिए, दिस इज अ टेंटेटिव टाइम टेबल। टेंटेटिव टाइम टेबल का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा डेट आएगा, शायद आगे पीछे होगा, तो ये प्लान भी आगे पीछे होगा। मैं आपको अपडेटेड प्लान दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो चले गई तो पता नहीं आप क्या करोगे। चलिए अब देखते हैं। फेज 1, बेसिक्स, फाउंडेशन से एडवांस्ड जाएंगे। हो सकता है आपको कुछ नहीं पता हो सकता है आपको पॉलिटी का पी नहीं पता, आपको पता नहीं प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, आपको पता नहीं है कि बिहार पीएससी में एमएलसीज होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली तो होते हैं हर जगह, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है कि नहीं, बताओ। ये चीज़ ऑल सब्जेक्ट का बेसिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखिए, बिहार ओरिएंटेड एज वेल। क्या मतलब, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब देखिए, आप बिहार पीएससी की चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार पीएससी मतलब बिहार स्टेट का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, बिहार, सपोज आप हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम या फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, आप बिहार की हिस्ट्री सर्च कर लीजिए। अगर आप वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, है ना, तो मगध एम्पायर, है ना। मोस्टली जो महाजनपदाज हैं कहाँ पे हैं बताइए, नॉर्थ इंडिया में कहाँ हैं, तो आपको बिहार स्पेसिफिक पढ़ना। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बिहार स्टेट का आपको समय नहीं लगेगा, आप बिहार स्टेट का बजट पढ़ो। उस साल कितना किसान को दिया गया है, उस साल कितना जल जीवन में दिया है, जो भी है। पॉलिटी, जैसे मैंने बोला एमएलसीज हैं कि नहीं। ज्योग्राफी पढ़ो, बिहार की किस जगह से क्या रिवर जा रही है, कुंवरताल लेक है कहाँ, है ना, रिवर्स कौन से कहाँ जा रही है, क्या पहाड़ है ना, क्या ट्राइब्स हैं, सब पढ़िए। देन जाएंगे एडवांस प्रिपरेशन में। फेज 2 रिवीजन फेज है, ठीक है। सप्लीमेंट विथ मॉक टेस्ट्स, इसका होगा एडवांस्ड एनालिसिस। जो बच्चे, बिगिनर्स को नहीं पता होता है, एडवांस को पता रहता है। बिगिनर्स को जो नहीं पता, एडवांस्ड एनालिसिस डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल में। 1 महीने पहले जब एडवांस्ड एनालिसिस करना है, वीडियो आ जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेंशन ले लीजिए, आपका कॉम्पिटिटर वीडियो देख के आपसे आगे होने वाला है। अब देखिए, 2 फेजेस में हमने जून, जुलाई, अगस्त कर लिया, सितंबर कर लिया है। बेसिक्स क्लियर करेंगे और बिहार को स्पेशल हम टाइम देंगे। हो सकता है आप 4 घंटा पढ़ रहे हो दिन में, तो 1 घंटा डेडिकेटेडली निकाल लो बिहार के लिए। हमने बुक लिस्ट देख ली है, हमने स्ट्रैटेजी देख ली है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बिगेस्ट मिस्टेक दैट एस्पिरेंट्स डू। क्लियर कट पॉइंट पे आते हैं। कोई बता सकता है क्या है, कैन एनीवन टेल? देखिए, जो एस्पिरेंट्स हैं, अब सबके पास अभी बहुत कम समय है। आप एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते। सबको पता है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, सबको पता है हार्डवर्क करना है, बट द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डू इज आप डायरेक्टली बुक से पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं कर सकते हो आप, आपके पास समय नहीं है मेरे दोस्तों। यू डोंट हैव इनफ टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड। यू कैनॉट स्टार्ट फ्रॉम बुक्स। आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा अगर आपको टाइम से कंप्लीट करना है, क्योंकि आप उनके साथ कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है जो सालों से दे रहे हो एग्जाम, हो सकता है जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 4 महीने से कर रहे हो। आपको एज कैसे मिलेगा? वो लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर आपके शॉर्ट नोट्स है तो ही आपको एज मिल सकता है। आपके कान में घुस रही है बात? सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप एक भी ऐसा मिस्टेक ना कमिट करो। ओके? कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम में यूसी हेल्पलाइन पे मैसेज कर सकते हैं। 24/7 हेल्पलाइन खुली हुई है। बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं। हो सकता है आपको 1-2 घंटा लेट रिप्लाई मिले, बट बिल्कुल गारंटीड रिप्लाई मिलने वाला है। अब देखिए, मेरी स्टूडेंट है एक, शी इज मैनेजिंग प्रेगनेंसी एंड यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर वो कर सकती है तो आप सब भी कर सकते हैं। 4 महीना है, अपना जी जान लगा दो। विजय भव। कोई डाउट है टेलीग्राम में मैसेज करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।